कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। नमोस्तु महाराज जी। हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ता है? श्रीमती रेणु जैन गगन बिहार से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा पूछी है कि महाराज श्री, हमारे जीवन पर ग्रह नक्षत्र इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन देखते हैं कि ग्रह और नक्षत्रों का उन पर प्रभाव पड़ता है जिनका पुण्य कम है। क्योंकि अपन देखेंगे जब पुण्य कम होता, कहते हैं ना दवा बानियां दे उधार, कहते हैं ना। तो ऐसे किस्सा है कि जब हमारा पुण्य कम होता है तो ग्रह परेशान करेंगे, कभी सोम ग्रह, कभी मंगल ग्रह, कभी बुध ग्रह, कभी गुरु ग्रह, कभी शुक्र ग्रह, कभी शनि ग्रह, तो ये परेशान करते हैं। और यदि हमारा पुण्य तेज है तो ये ग्रह भी किंकर की तरह हमारी चरणों में बैठ करके हमारी सेवा करते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में पुण्य इतना होना चाहिए कि वो हमें परेशान कर ही ना पाए। और जब यदि पुण्य नहीं होता है फिर वो हमें क्या करते हैं, परेशान करते हैं। अब वो देखते हैं कौन सा ग्रह है, तो हर ग्रह का अलग अलग प्रभाव है ना, कि कौन सा, जैसे कहते हैं डिपार्टमेंट होते हैं, नल का डिपार्टमेंट अलग है, बिजली का डिपार्टमेंट अलग है ना, और टैक्स भरने का डिपार्टमेंट अलग है, रजिस्ट्री होने का डिपार्टमेंट अलग है। तो ऐसे ही 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो वो क्या करते हैं, जैसी आपकी क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं से वो ग्रह रुष्ट हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, परेशान करते हैं, है ना। तो इसलिए अब वो ग्रह के बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे। तो इसलिए पुण्य बढ़ाते रहो, और पुण्य बढ़ाते रहो, और पुण्य बढ़ाने के लिए देखते रहो आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज श्री, पंच कल्याणक में अष्टकुमारियों का क्या महत्व है? कुमारी रिद्धि जैन गगन बिहार से, और उन्होंने अपनी प्रश्न पूछा है कि हे मुनिराज, पंच कल्याणक होने वाला है या कहीं भी होता है या कहीं भी हो रहा हो, तो जो अष्ट कुमारियाँ जो बनती हैं वो अष्ट कुमारी का क्या महत्व है। तो अपन देखते हैं कि जो अष्ट कुमारी है वो स्वर्ग की देवियाँ होती हैं, लड़कियाँ नहीं हैं यहाँ की, स्वर्ग की देवियाँ होती हैं। और वो स्वर्ग की देवियाँ बहुत सारा पुण्य इकट्ठा करती हैं। और पुण्य इकट्ठा कैसे करती हैं, तो वो उनका पुण्य इकट्ठा होता है किस चीज़ से, क्योंकि वो भगवान जो माँ भगवान को जन्म देने वाली है उस माँ की सेवा करती हैं। और सेवा करती हैं इसीलिए जो सेवा करेंगी उनका ध्यान रखेंगी 9 महीने तक। अष्टकुमारी होती हैं वो 9 महीने जब तक पूरे ना हो जाएं, जब तक वो क्या करती हैं, उनकी पूरी सेवा करती हैं, हाथ पैर भी दबाती हैं, उनको हंसाती भी हैं, उनके सामने अच्छे नृत्य गान भी करती हैं, है ना, उनसे अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछती हैं, जिससे कि माँ का उपयोग 24 घंटे एक भी क्षण ऐसा ना आए जिसमें वो उदास हो, तो पूरा ध्यान रखती हैं। और वही अष्टकुमारियाँ जो हैं ना, ये महत्व है। तो क्या करती हैं कि इतनी सेवा करती हैं, तो देखो भगवान की माँ की सेवा करना, भगवान के पिताजी की सेवा करना और भगवान की सेवा करना, इन सब करने से हमारा बहुत पुण्य तेज बढ़ता है। और वो वही पुण्य जो है एक दिन हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। तो ध्यान रखें, तो जब भी कोई पंचकर्णक हो बिल्कुल सबसे पहले लिखवा देना चाहिए नाम, हमें अष्टकुमारी बनाओ, या अपनी मम्मी से कहो मम्मी मैं अष्टकुमारी बनूंगी, है ना। देखिए अभिषेक कर नहीं सकते हो, अपन भगवान को उठा नहीं सकते हो, तो कम से कम ऐसे सेवा करोगे कितना पुण्य इकट्ठा होगा उस पंचकर्णक से। तो इसलिए अपने बच्चों को अष्टकुमारी जरूर बनाना चाहिए। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज श्री, लोकांतिक देव पंच कल्याणक में क्या काम करते हैं? पार्थ जैन, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि महाराज श्री, जो पंच कल्याणक होता है उसमें 8 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं। तो उन 8 प्रकार के लौकांतिक देवों का इस पंच कल्याणक में क्या महत्व होता है।
तो अपन देखेंगे कि 16 स्वर्ग होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं। और उन 16 स्वर्गों में जो 5वें नंबर का स्वर्ग है ना, उसे पंचम जो स्वर्ग है, उसमें ये सभी लोकांत देव होते हैं। ये लोकांतिक देव जो होते हैं स्वर्ग में भी हैं, तब भी इनकी कोई देवियां नहीं होती, ये ब्रह्मचारी होते हैं। और अपन देखेंगे कि इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ये बैराग की पूजा करते हैं। जैसे ही इनको वैसे किसी से कोई मतलब है नहीं, मगर जैसे ही किसी भी तीर्थंकर भगवान को बैराग आता है, यहाँ भगवान ने कहा मैं बैराग को धारण करता हूँ, मैं जंगल में जाऊंगा, इनको ना मालूम ऐसी क्या सिस्टम है, इन्हें पता चल जाता है कि एक तीर्थंकर भगवान को बैराग आ गया। ये तुरंत 8 प्रकार के देव स्वर्ग से एक पालकी लेकर के और भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि देव हैं, आने में पलक झपकते आ जाते, पलक झपकते ही आ जाते हैं और वहां आके खड़े हो जाते हो, कहते महाराज की जय हो। महाराज आपने जो कहा है ना संसार असार है, आप दीक्षा लेना चाहते हो, अति उत्तम है। दूसरा कहेगा अरे महाराज हम आपके बैराग की पूजा करते हैं, अनुमोदना करते हैं कि आपके मन में ये विचार आया कि हम तीर्थंकर बनेंगे। तो ऐसे 8 प्रकार के देव उनकी स्तुति करते हैं, उनके अनुमोदना करते हैं, उनके बैराग को क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, भगवान को उसी पालकी में कहते चलो जहाँ आप कहाँ जाना चाहते हो, कौन से जंगल में, हम लोग 8 प्रकार के देव आपको पालकी में बिठाएंगे और पालकी को उठा करके जंगल में ले जाएंगे, जहाँ आप दीक्षा लेना चाहते हो वहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हम तो हमारा काम ही यही है। तो वो पालकी कहाँ से लाते हैं, अपने स्वर्ग से लेके आते हैं, है ना, और वहां जाकर छोड़ के आ जाते हैं। तो ये कार्य किसका होता है ना। अब जब तीर्थंकर भगवान को उठा रहे हैं अपन सीधे सीधे, ये सबसे बड़ा काम है। तो कहा जाता है भगवान के साथ एन कैन प्रकारेण उनको साथ रहो, बस बच्चे बन के रहो ना, लोगों से देव बन के रहो, उनके साथ बाल कीड़ा करो, उनके साथ मंच पे खेलो, इन सब से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए बस देखेंगे लोकांतिक देव का ये कार्य होता है। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तुतु महाराज श्री, नमोस्तुतु नमोस्तुतु महाराज श्री। ये पंच कल्याणक में राजा सोम का क्या रोल होता है और उसका क्या हमारे को फायदा होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं आप। श्रीमान अरहंत जैन गगन बिहार, और उनकी जिज्ञासा है कि राजा सोम यदि मैं इंद्र बनता हूं तो उसके क्या फायदे हैं और उसका क्या रोल होता है। तो हम देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं ना, ये हमारी तरह घर में भोजन नहीं करते। जब पैदा होते हैं तो पैदा होने से लेकर के जब तक वो दीक्षा नहीं ले लेंगे, जब तक ना उनकी माँ, ना उनके पिताजी, ना उनके मित्र उनको पार्टी नहीं दे सकते, माँ भी नहीं। जिस माँ ने, अपन कहते हैं ना कि आदिनाथ की माँ का नाम क्या है, बोलो, मरु देवी, और महावीर की भगवान की माँ का नाम क्या है, त्रिशला देवी। पर इन माताओं ने कभी भी अपने तीर्थंकर बालक को नाश्ता बना के नहीं करा पाई, भोजन नहीं करा पाई, चाय नाश्ता या स्तनपान कुछ नहीं करा पाई, क्यों करते ही नहीं है वो तीर्थंकर भगवान। उनकी सारी व्यवस्था जो है स्वर्ग से आती है, स्वर्ग से नाश्ता, स्वर्ग से आभूषण, स्वर्ग से कपड़े, स्वर्ग से सोना चांदी का सब सामान, खाना पीना सब कुछ कहाँ से आता है, स्वर्ग से। देवी देवता लाते हैं, तो वो भोजन करते ही नहीं। और जैसे ही जब वो दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, स्वर्ग का भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मुनिराज के लिए कोई भी देवी देवता आहार नहीं दे सकता। आहार मुनिराज को सिर्फ मनुष्य दे सकते हैं। तो जैसे ही वो मुनिराज बने, तो अभी तक तो कौन दे रहा था, स्वर्ग के देवी देवता, पर अब मुनिराज बन गए,
तो अब स्वर्ग से खाना पीना जो आएगा तो उसको बंद, अब नहीं खाएंगे। अब कहाँ जाएंगे? मुद्रा यही है, आहार करने जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 6 महीने का उपवास कर लिया। उपवास करने के बाद 6 महीने उनको विधि नहीं मिली, और इसलिए क्या हुआ, जो राजा सोम थे उन्होंने क्या किया, उनको आहार दिया। किसको? तीर्थंकर को। तो और पहली बार आहार दिया, पहली बार जिन्होंने इतनी उम्र आदिनाथ भगवान जी को आहार कब दिया? उनकी उम्र थी, कितनी उम्र थी ना? तो उसको जब वो मुनिराज बन गए तो उनको पड़घान करता है, उनको आहार देता है, और उस आहार देने मात्र से वह निकट भाव में 7-8 भाव में भगवान बन जाता है, आहार देने वाला। तो ये राजा सोम को बनने का प्रभाव है कि वह भगवान को पड़घान करके मंच पर सारे इंद्राणी बाहर, कौन रहता है मात्र? राजा श्रेयांश और राजा सोम, और क्या कहते हैं, प्रभु महाराज को पड़गाते हैं भगवान को, और आहार देते हैं, और इस आहार देने का प्रभाव ये होता है। सब ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी, स्वर्ग में देवी देवताओं के कितने बच्चे होते हैं? श्रीमती पल्लवी जैन ज्योति नगर से, और उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है कि हे मुनिराज, स्वर्ग में जो देवी देवता होते हैं उनके कितने बच्चे होते हैं? तो हम देखेंगे कि स्वर्ग में रहने वाले जो देवी देवता हैं कभी भी उनके बच्चे नहीं होते। देवी देवता सिर्फ मात्र देवी और देवता 2 रहते हैं, इनके कभी भी कोई लड़की या लड़का होते ही नहीं है ना। इसलिए ये सिर्फ अकेले अकेले रहते हैं, वहाँ स्वर्ग में बच्चों का कोई काम नहीं है। इसलिए अपन देखते हैं, मान लो कोई सौधर्मिंद बना होगा, माँ जी हमारा बच्चा है, बच्चा तो है पर सौधर्मिंद के कोई बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग का देव है ना। इसलिए कहा जाता है, और ठीक है व्यवहार की दृष्टि से ठीक है भैया जाओ ना, पर बाकी उनके कोई बच्चे होते नहीं है। किसी भी देवी देवता के कोई भी नाम हो उनका, उनके बच्चे नहीं होते। ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज जी, भगवान श्री के नाम कौन रखता है? श्रीमती अनीता जी जैन ने प्रश्न पूछा है गगन बिहार से, और उनकी जिज्ञासा है कि जब भी कोई भगवान का जन्म होता है तो उनका नाम, भाई आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, चंदा प्रभु, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, महावीर स्वामी, ये नाम रखे किसने, कौन बताता है? तो हम देखेंगे कि जो भी भगवान होते हैं उनके नाम उन्हीं के पैर के दाहिने पैर यानी सीधे पैर के अंगूठे पर लिखा रहता है, और जब उनका अभिषेक होता है तो सौधर्म इंद्र जो होता है वह उस पैर के अंगूठे को देख करके और क्या करता है, सिर्फ घोषणा कर देता है कि भैया ये हमारे आदिनाथ भगवान हैं, ये अजितनाथ भगवान हैं, ये पार्श्वनाथ भगवान हैं, ये महावीर भगवान हैं। तो पैर के अंगूठे से देख करके और सिर्फ घोषणा करता है, और जिससे वो प्रचलित हो जाते हैं कि ये भगवान जी का जन्म हो चुका है ना। इस प्रकार से ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मंदिर जी में प्रतिमा देने का क्या फल है और अभिषेक करने का क्या महत्व होता है? श्रीमान प्रवीण जी जैन गगन बिहार से, जो जगतपुरी है, और उन्होंने प्रश्न पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर जी में प्रतिमा देता है उसका क्या महत्व है, और फिर भगवान का अभिषेक करने से क्या होता है। अपन देखेंगे कि प्रतिमा एक ऐसी चीज है, हम लोगों की आयु निश्चित है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, पर उसके बाद तो हम डिलीट होने होना है संसार से। मगर जो मूर्तियां होती हैं, अपन देखो कितने खेतों से मूर्तियां निकलती हैं, कब की मूर्तियां हैं वो, है ना। बताओ, पाषाण की मूर्तियां निकलती हैं, धातु की मूर्तियां निकलती हैं, तो मूर्ति कभी नष्ट नहीं होती। तो मूर्ति जब हम भगवान की किसी को देते हैं किसी मंदिर जी में, तो मूर्ति देते हैं तो मूर्ति हमेशा लाइफ टाइम है, आप रहो
आप ना रहो तब भी है। तो मूर्ति है, आपका नाम भी है उसमें। तो इसलिए जब हम मूर्ति दान करते हैं तो क्या होता है कि अब मान लो सपोज करो कि हमारी मृत्यु हो गई, है ना, मूर्ति दान की थी, अब उसकी उम्र भी बहुत हो गई और चले गए वो दुनिया से, मगर अब उनका खाता बंद नहीं होगा। व्यक्ति के मृत्यु के बाद जितने भी बैंक हैं सबके नाम हम चेंज कराना पड़ते हैं, है ना, और खाते जो होते हैं बैंकों के नाम चेंज कराना पड़ता है कि वो तो चले गए, बैंक को बताना पड़ता है कि भाई फलाना व्यक्ति दुनिया चला गया है। मगर अगर आपने मूर्ति दान की है तो वहाँ पर कोई लिखा पढ़ी नहीं करना है। मान लो सपोज करो कोई व्यक्ति यहाँ से डिलीट हुआ और वो डिलीट होकर के मान लो वो जाकर के अब दूसरे शरीर को धारण कर लिया उसने और वो पैदा हुआ बम्बई में, है ना, यहाँ से। अब वो तो सब भूल गया कि मैंने मूर्ति दी थी या कुछ किया था, वो तो सब भूल गया, भूल जाता है व्यक्ति, या उसको भुला दिया जाता है ना। तो अब वो क्या करेंगे, वो भले उसको मालूम नहीं है कि मैंने कहीं मूर्ति दान की थी, पर फिर भी यहाँ पर जो अभिषेक होगा, पूजा होगी, उसका फल उस व्यक्ति के खाते में जाएगा। तो ये इससे आत्मा हमारी विशुद्ध बनती है, शुद्ध होती है, तो एक हमें अभिषेक का फल मिलता है। तो इसी पास देखते रहें, ऐसी जानकारियों से आप अपने जीवन में, है ना, ज्ञान कोश को भर सकते हैं। और यदि आपकी भी कोई जिज्ञासा है तो आप इस नंबर पर, है ना, टाइप करके मैसेज बना करके यहाँ भेज देंगे, जिससे आपको 1 दिन में या 2 दिन में ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। क्योंकि आप आदिनाथ पर रोज देखते हैं 8:40 पर, आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।